सिलेक्शन है बेटा, अगस्त का करंट करवा दूं। सुबह 11:15 इस क्लास स्टार्ट की है। तुम लोग मेरे से बड़ा प्यार करते हो और मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूं, और हम दोनों के अलावा आपकी सफलता को कोई चाहता भी नहीं है। तो आज 5000 लाइव का टारगेट है, फटाफट शेयर करके 5000 का टारगेट पूरा करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो, कार्ट सेल थेरेपी सुविधा शुरू करने वाला राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल कौन सा बन गया? ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर बन गया है, जो आपके कार्ट सेल थेरेपी को शुरू करने वाला। कैंसर पर भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है। ये किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है, और भारत की फर्स्ट स्वदेशी जीन थेरेपी है। जीन में परिवर्तन करके जो चेंजेस किए जाते हैं, साइंस टैग में आप पढ़ते हो, स्वदेशी जीन थेरेपी। तो भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी है जिसमें कैंसर का इलाज किया जाएगा। ये कार्ट सेल थेरेपी है, और इस कार्ट सेल थेरेपी की शुरुआत कहां हुई भाई? अपने एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसके द्वारा भारत के पहले जिंक टैलिंग्स रिप्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना कहां की जाएगी? इसकी घोषणा कहां पर की गई है? अब एक दो बच्चे और कमेंट कर रहे हैं, पुलिस कांस्टेबल की लगा दो, सेकंड ग्रेड की लगा दो। क्या करूं मैं? अपना दिल, जिगर, किडनी, गुर्दा सब निकाल के दे दूं तुमको? राजस्थान करंट कांस्टेबल में भी वही है, सेकंड ग्रेड में भी वही है, फोर्थ ग्रेड में भी वही है। क्या करूं मैं इनको? धन्यवाद, है ना? थोड़ा समझ रखो, थोड़ा सा समझ रखो। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उस कंपनी के द्वारा भारत का पहला जिंक टैलिंग, कैसा देखो पहले प्रश्न के अंदर क्या पूछा है? भारत का पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट। जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट रामपुरा आगुच्चा जो खदान है आपकी भीलवाड़ा, यहाँ चांदी और जस्ता जैसे और भी कई सारे जो खनिज है उनका निष्कर्षण इसके अंतर्गत किया जाएगा। तो पहला जिंक टैलिंग रिप्रोसेसिंग प्लांट आपके रामपुरा आगुच्चा भीलवाड़ा। राजस्थान की कौन सी झील को जिम्बाब्वे में रामसर कॉन्फ्रेंस में रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है कि भाई इस झील को है वो रामसर साइट घोषित कर दो, क्योंकि यहाँ कीचड़ दलदल खूब है, तो जीव जंतु पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की क्या पाई जाती है? प्रजातियां पाई जाती है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये झील कौन सी हो जाती है? सिलीसैड झील, अलवर। अभी पटवारी पेपर में प्रश्न पूछा गया था सिलीसैड झील का। क्या पूछा गया था? सिलीसैड झील का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया है? तो रूपारेल नदी पर, रूपारेल नदी की शाखा पर, रूपारेल नदी की शाखा पर आपकी कौन सी झील का निर्माण किया गया है? प्रश्न आया था। सिर्फ 3-4 घंटे लूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा 500 प्रश्नों को पढ़ाने में। हाँ, थ्योरी भी दूंगा और राजस्थान करंट के क्वेश्चन भी दूंगा। मजाल क्या, अधीनस्थ बोर्ड को चुनौती है, क्वेश्चन बाहर ले जाके दिखा देना, ठीक है? रूपारेल नदी की शाखा पर पटवारी में प्रश्न पूछा गया था, सिलीसैड झील का निर्माण किया गया। ये प्रश्न भी आपके बहुत ही काम का हो जाता है, बहुत ही शानदार हो जाता है, ठीक है? तो ये इस झील के निर्माण की बात करें तो महाराजा विनय सिंह के द्वारा आपके 1845 के अंदर, 1845 हिस्ट्री कल्चर का अच्छा टॉपिक हो जाता है। 1845 में जिसने मूसी महारानी की छतरी बनाई थी वही विनय सिंह है, बख्तावर सिंह का उत्तराधिकारी। उसने इस झील को निर्माण करवाया था, सिलीसैड झील का निर्माण। राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति, राजस्थान की जनगणना समन्वय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो मुख्य सचिव सुधांशु पंत। अभी पटवारी के पेपर में 3 दिन पहले प्रश्न पूछा गया था, अभी जब पेपर हुआ था ना उसकी बात करो, जिसमें मैंने 150 में से एक सिंगल पारी से 140 के प्रूफ टेलीग्राम पे दिए हैं, जाके देख लेना, ठीक है? ओके। तो फोर्थ ग्रेड में कितना मिला दोगे सर? अरे 110 से 115, चिंता ही मत करो। यहां हम बात करें, सुधांशु पंत की अध्यक्षता में जनगणना के लिए एक समन्वय समिति बनी। अब तुमको यह पता होना चाहिए जनगणना का रिजल्ट कब आएगा? आपकी 2027 के अंदर। 2021 वाली जो जनगणना है, 2027 में आपका जनगणना का रिजल्ट आएगा। ये बीच में कोरोना वजह से काफी डिस्टर्ब हो गई थी, इस वजह से याद रखना। सुधांशु पंत कौन है? मुख्य सचिव है, राजस्थान के मुख्य सचिव, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, फिर से कह रहा हूं, सिलेक्शन लेना है तो जो एग्जाम में आते हैं ना वही प्रश्न मैं लेके आया हूं, है ना? जो एग्जाम में आए वही पढ़ो, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है।
और कई सारा सेगमेंट छोड़ भी दिया तो भी मैं सिलेक्शन करा दूंगा। बटुमी ओपन इंटरनेशनल जो वुशु चैंपियनशिप है, एक खेल है वुशु वुशु टूर्नामेंट जो कि जॉर्जिया यूरोप में आयोजित की गई, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो राजस्थान की सुनीता ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में, सुनीता है वो आपके 65 केजी भार वर्ग के अंदर सुनीता ने जीता है गोल्ड मेडल वुशु चैंपियनशिप के अंदर, जॉर्जिया के अंदर बटुमी ओपन नेशनल के अंदर। नाम याद करना, खिलाड़ी पूछे जाते हैं। सुनीता का संबंध है आपके जालोर से। सुनीता कहां की है? जालोर की है। और ऐसा करने वाली फर्स्ट भारतीय बन गई है, पहली भारतीय बन गई है जिसने वुशु के अंदर इतने किलोग्राम भार वर्ग के अंदर वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड जीता, याद कर लेना, क्या जीता है? गोल्ड जीता है। ओके, अब टारगेट पूरा करो। यहां हम बात कर रहे हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांट और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान के किस हॉस्पिटल को सम्मानित किया गया? ये एसएमएस हॉस्पिटल, एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर को ऑर्गन ट्रांसप्लांट मतलब कि अंग प्रत्यारोपण की जो बात हो रही है, अंग प्रत्यारोपण अवेयरनेस के लिए, ठीक है। सीमा सुरक्षा बल जोधपुर पर कितने किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? ये 400 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन सीमा सुरक्षा बल जोधपुर पर आपका उद्घाटन किया गया। अभी पटवारी पेपर में पूछा गया था कि बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है आपका ऑपरेशन सर्द हवा और ऑपरेशन गर्म हवा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पटवारी में पूछा गया था। ऑपरेशन सर्द हवा सर्दियों में घुसपैठ को रोक लेने के लिए, और ऑपरेशन गर्म हवा गर्मियों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ ने चलाया है। और यह प्रश्न अभी 2 दिन पहले ही पूछा गया था। पूछा था कि नहीं पूछा था? चीते की चाल, वाज की नजर और मदन सर के कंटेंट से क्वेश्चन बच के बाहर नहीं जाएगा। सीमा सुरक्षा बल ने यहां पर जोधपुर ये सीमा सुरक्षा बल ने जोधपुर में 400 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। उत्तर भारत की पहली टेक्नोलॉजी आधारित गर्ल्स एकेडमी, अब ये गर्ल्स एकेडमी है वो फुटबॉल के लिए है, बालिकाओं के लिए जो फुटबॉल की जो एकेडमी है वो आपके जावर उदयपुर के अंदर स्थापित की गई है। कहां पर स्थापित की गई? जावर उदयपुर के अंदर स्थापित की गई। और ये हिंदुस्तान जिंक और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, हिंदुस्तान जिंक कंपनी, हिंदुस्तान जिंक प्लस अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा उदयपुर के जावर में गर्ल्स एकेडमी स्थापित की गई। देश में पहली बार प्लास्टिनेशन तकनीक के द्वारा कृत्रिम ऑर्गन, यानी कि जो आपके मस्तिष्क है, फेफड़े हैं, वो आर्टिफिशियल अगर ऑर्गन्स हैं उनका ट्रांसप्लांट है, ये जो तैयार किए गए हैं, ये किसके द्वारा तैयार किए गए? राष्ट्रीय आयुर्वेद और मानद संस्थान जो जयपुर है, राष्ट्रीय आयुर्वेद और मानद संस्थान जयपुर है, उसके द्वारा प्लास्टिनेशन तकनीक पर आधारित कृत्रिम अंग है वो आपके तैयार किए गए। भाई तेरे मदन सर पढ़ा रहे, दिल जिगर गुर्दा खराब हो जाए तो फिर मैं वहां से लेके आ जाऊं, ठीक है, तो वो वाली बात है। ओके, थैंक यू। चलो, ये इस तरह से प्रश्न आते हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना, जो आपकी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड योजना है, इसका नाम हाल ही में पद्माश्री योजना कर दिया गया है। इंदिरा प्रियदर्शनी में सर क्या है? हाँ, 500 क्वेश्चन अभी हो जाएंगे 1-2 घंटे के अंदर, फटाफट जुड़े रहो, क्लास स्किप मत करना, मजा आ जाएगा। आज 7 नंबर पक्के करके जाओ 4th ग्रेड में, और राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी के 70 नंबर का मैटर मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। यूट्यूब पर 2 बड़ी बड़ी क्लास पढ़ी है, तो आज की क्लास करते ही बच्चों के 60 से 70 नंबर पक्के हो जाएंगे, राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी और करंट। मजाल क्या तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाए। यहां पर पद्माश्री योजना हो गई, इसमें देखो कक्षा 8वीं हम यहां पर बात करें, जो पद्माश्री योजना के तहत आपकी क्लास 8वीं 10वीं 8वीं 10वीं और जो 12वीं के छात्राएं हैं उनके लिए 25,000, 50,000 और 75,000 का इनाम है। 25,000, 50,000, के का मतलब 1000 होता है, जैसे अपने चैनल के आगे 570 के है ना, तो 5,70,000 ऐसे, और 75,000 का इनाम है आप टॉप करते हैं तो, ठीक है। ओके, टॉपर के लिए पद्माश्री है, इंदिरा प्रियदर्शनी छात्राओं के लिए है, छात्राओं के लिए, लड़कों के लिए नहीं। अगला देखिएगा, फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप, फॉर्मूला रेस होती है, वो गाड़ी होती है फॉर्मूला रेस वाली, हाँ, जूम करके निकलती है, बड़े बड़े टायर होते हैं, जमीन के चिपकी हुई चलती है,
फॉर्मूला रीजनल यूरोपियन चैंपियनशिप रेस 2 के जो विजेता का नाम है वो क्या है? वो है आपके अक्षय बोहरा। अक्षय बोहरा ने फॉर्मूला रीजनल जो यूरोपियन चैंपियनशिप है उसका रेस 2 है वो जीत ली है, और वो राजस्थानी है। मैं सारी क्लासें लगा दूंगा, सिर्फ 10 क्लास लगाऊंगा, उसमें सिलेक्शन दिखाऊंगा आपको। 10 में से 120 में से 100 प्लस क्वेश्चंस के प्रूफ यूट्यूब से दे दूंगा। तो तुम जुड़े रहो, बस कमेंट मत करो, तुम पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करो बस। राज्य स्तरीय जो किसान सम्मान समारोह कहां आयोजित किया गया? राजस्थान का किसान स्तरीय सम्मान समारोह है वो आपके बांसवाड़ा के अंदर अभी हाल ही के अंदर अगस्त के अंदर आयोजित किया गया। गॉड वल्चर और ह्यूमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, गॉड वल्चर ह्यूमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो ये ऋषिराज अग्रवाल ने प्राप्त किया। अभी आपका जो है 71वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया। जो फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया कहां पर? ये नेशनल करंट में पढ़ाऊंगा, नई दिल्ली के अंदर, जहां पर शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। उसी के अंदर आपका ऋषिराज जो अग्रवाल है अपने राजस्थान के जयपुर के हैं, इन्हें आपका क्या दिया गया? अभिनय की श्रेणी के अंदर गॉड वल्चर और ह्यूमन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार, इन्हें इस कैटेगरी के अंदर नेशनल लेवल का अवार्ड मिला है। नाम याद रहेगा ना? ऋषिराज अग्रवाल। करंट को हर एक दिन छोड़ के एक दिन पीडीएफ को सिर्फ 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा आधा घंटा, ठीक है? ओके। अंडर 17 यानी 17 साल से छोटे जो वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने आपका गोल्ड मेडल जीता है? अश्विनी बिश्नोई, आनंदजीत सिंह, महिमा चौधरी, कृष्णा। तो इसमें जो दिए गए भाग में अश्विनी बिश्नोई है जिसने अंडर 17 साल से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर, और 65 किलोग्राम भार वर्ग के अंदर, 65 केजी भार वर्ग के अंदर, और ऐसा करने वाले वो फर्स्ट राजस्थानी बन गए हैं। यह भी आपको याद रखना है, अश्विनी फर्स्ट तो कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है अंडर 17 के अंदर अश्विनी बिश्नोई ने। खिलाड़ी पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। 5000 लाइव का टारगेट है, फटाफट जाओ। राजस्थान के किस क्षेत्र में हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष मिले? हाल ही के अंदर रातड़िया की डेयरी, और मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स डालता हूं यूट्यूब पर, छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं। रातड़िया की डेयरी की बात करें तो ये जैसलमेर के अंदर है, जहां पर 4500 साल पुरानी 4500 साल पुरानी हड़प्पा के टाइम की जो सभ्यता खोजी गई, रातड़िया डेयरी जैसलमेर के अंदर स्थित है। रातड़िया डेयरी, कैडी डेयरी, रातड़िया डेयरी। गुरुजी मजे से पढ़ते रहा करो, मुझे नहीं पता गुरुजी आगे का, मैं नहीं सोचता या सोचती, मैं तो आज का सोचता हूं या सोचती हूँ कि मुझे आज बढ़िया पढ़ाई करनी है, और आज बढ़िया कर ली तो सिलेक्शन पक्का है। नई दिल्ली के अंदर रविंद्र सदन है, उसमें नेशनल आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई। उसमें मूर्तिकला के लिए किसे सम्मानित किया गया? नई दिल्ली के अंदर जो आर्ट प्रदर्शनी आयोजित की गई उसमें किस व्यक्ति को यहां पर सम्मानित किया गया? तो ये गिरिराज शर्मा है, प्रोफेसर गिरिराज शर्मा को मूर्तिकला के लिए यहां पर सम्मानित किया गया। आचार्य महाप्रज्ञ, ये 13 पंथी संप्रदाय से संबंधित है, जैन आचार्य है और 13 पंथ के आचार्य है, और इनकी 105वीं जयंती हाल ही में मनाई गई। आचार्य महाप्रज्ञ की 105वीं जयंती पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के द्वारा 100 रुपए का जो है आपके सिक्का जारी किया गया। तो यहां पर 100 रुपए का सिक्का इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है? आचार्य महाप्रभु में 100 रुपए का सिक्का आ जाएगा, ठीक है? राजस्थान की खिलाड़ी जिसने लगातार 50 घंटे हॉर्स राइडिंग का हाल ही के अंदर रिकॉर्ड बनाया है, इस खिलाड़ी का नाम क्या है? ये खिलाड़ी है आपकी मान्या शक्तावत और जयपुर की है। मान्या शक्तावत और जयपुर की है। जयपुर की मान्या शक्तावत ने लगातार 50 घंटे तक हॉर्स राइडिंग की है। राजस्थान की पहली सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब जो आपका हिमीकृत वीर्य होता है उसके संबंध में है। इसका शुभारंभ आपके कहां पर किया गया? तो इसका शुभारंभ आपके कहां पर किया गया? बस्सी के अंदर किया गया, और बस्सी कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो आपका ये लैब जो है जयपुर के बस्सी में स्थापित की गई। एक बस्सी चित्तौड़गढ़ की भी है जो आपके लकड़ी के जो है कावड़ उसके लिए जाना जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ आपके लकड़ी के कावड़ के लिए भी जाना जाता है, ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना। इसका उद्घाटन जोराराम कुमावत ने किया था। जोराराम कुमावत की बात करें तो जोराराम कुमावत अपने पशुपालन मंत्री है।
जोराराम कुमावत है वो आपके मंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। हाँ, बस चित्तौड़ वो राजस्थान के आर्ट कल्चर के अंदर पढ़ते हैं, वो काष्ठ कला के लिए जानी जाती है। किसके लिए? काष्ठ कला के लिए, उन्हीं का ही होगा। ओके। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो जोधपुर का जो आपका एम्स है, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यहां पर जो एम्स जोधपुर है इसका अध्यक्ष तेजस मधुसूदन को। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। सबको हर कुछ नहीं मिलता। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान का तेजस बने हैं तेजस मधुसूदन पटेल। तेजस मधुसूदन पटेल। मुंबई स्थित आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, हाँ, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर का उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया? जो ये आपका मुंबई के अंदर आया आपका, इसका दिया कुमारी के द्वारा जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ट्रैवल एंड जो है टूरिज्म, पर्यटन संबंधित जो मेला है उसका उद्घाटन है वो वित्त मंत्री और हम बात करें उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा किया गया। पटवारी का ही लेवल नहीं रहा, 4th ग्रेड का क्या लेवल रहेगा? पढ़ लो, 1 महीना हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है। इटली में आयोजित आपका फिश्म वर्ल्ड चैंपियनशिप, इटली में एक चैंपियनशिप आयोजित की गई, फिश्म वर्ल्ड चैंपियनशिप। इस फिश्म वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर, फिश्म वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ मैजिक 2025 के अंदर बेस्ट मैजिक क्रिएटर का अवार्ड येसुआ निशा है, जिसे जादू दिखाने वाली है के रूप में, राजस्थान की पहली हाई क्वालिटी ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहां पर स्थापित की गई है? हाई क्वालिटी ड्रग टेस्टिंग, बहुत उच्च गुणवत्ता वाली जो औषधि परीक्षण जो लेबोरेटरी है, ये आपके कहां पर स्थापित की गई? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्थान है, आयुर्वेद संस्थान, जहां पर आपके जो MBBS वाले बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद संस्थान है, वहां पर इसका उद्घाटन किया गया। इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं, अगर एक बच्चा भी सब्सक्राइब करवाता है दूसरे को, तो अगली क्लास इतनी जल्दी आएगी तुम सोच भी नहीं सकते। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मिस ओशियन 2025 का खिताब किसने जीता है? पारुल, मनीषा, प्रियंका, नंदिनी। मिस ओशियन का खिताब है वो पारुल सिंह ने जीता है, जो कि आपके कहां की है? जयपुर की है। जयपुर की पारुल ने यहां पर मिस ओशियन का खिताब जीता है। 30वीं यूथ असेंबली जो कि अमेरिका में आयोजित हुई, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया जो आपके यहां पर आयोजित की गई अमेरिका के अंदर? यूथ असेंबली, यूथ असेंबली का जो है डॉक्टर सुरभि सांकला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। रोज सुबह 10 बजे माइंड मैप के यूट्यूब पे जाना है। मैं जैसे शेयर करूं, जैसे जैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं उससे रिलेटेड शॉर्ट्स में अपलोड करता हूं। 1 मिनट के अंदर पूरा प्रश्न क्लियर हो जाता है। जैसे मैं आपके डालता हूं, जैसे उपनाम, राजस्थान की राधा किसे कहते हैं, राजस्थान की मीरा किसे कहते हैं, राजस्थान की दूसरी मीरा किसे कहते हैं, है ना। यहाँ हो गया, यहाँ पर नया भरतरी नगर हो गया, गौरी नृत्य हो गया, ये रातड़िया की डेयरी, ये रहा। 4 लाख लोगों ने देखा। हर शॉर्ट अपने 3 से 4 लाख बच्चे देखते हैं। तो रोजाना सुबह 10 बजे ये देख लेना। 1 मिनट लगता है, सिर्फ क्लिक करना, सिर्फ 1 मिनट लगता है देखने में, और प्रश्न क्लियर। कॉपी डाल देना, एक रजिस्टर डाल देना, उसमें लिख देना 4th ग्रेड में शॉर्ट से मिला दूंगा मैं 30-40 क्वेश्चन। तो बाकी यूट्यूब की ओवरऑल क्लास है 100+ प्रूफ दूंगा, लेकिन 30-40 तो खाली शॉर्ट से आ जाएंगे। सीएम संघ रक्षाबंधन, आंगनवाड़ी बहनों का जो सम्मान कार्यक्रम है, ये बिरला ऑडिटोरियम जयपुर के अंदर राखी पर आयोजित किया गया था। ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड ऑस्ट्रेलिया में किसे सम्मानित किया गया? तो यहां पर सोहन चौधरी को ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता से है। ब्यूटी कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता बताइए इसका आंसर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसका देखिएगा। मिस टीन दीवा 2025 जयपुर का ग्रैंड फिनाले खिताब किसने जीता? ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती है और इसका जो खिताब है वो दीवा का खिताब है वो दिव्या ने जीता। दिव्या ने जीता जयपुर में आयोजित। पश्चिमी राजस्थान के कौन से मसाले को
जीआई टैग के लिए आवेदन स्वीकार कर लिया गया है। पश्चिमी राजस्थान का थार का जो जीरा है, ओ जीरो जीवरो बैरी रे मत बाओ मारा परणिया जीरो। जीरे की फसल उगाना इतना आसान नहीं है, पाला पड़ने से जीरे की फसल है वो नष्ट हो जाती है सर्दियों में। इसीलिए रमकुड़ी झमकुड़ी अपने रमकुड़े झमकुड़े को कहती है मत बाओ मारा परणिया जीरो। 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष आएगा, इंपोर्टेंट है। अभी हाल ही में 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया। इसके ऊपर मदन सर का शॉर्ट्स टेलीग्राम यूट्यूब पे जाके देख लेना, शॉर्ट्स वाली कैटेगरी में। 2025 से 2030 तक की अवधि के लिए राजस्थान का जो है 7वां वित्त आयोग हाल ही में गठित किया गया। अरुण चतुर्वेदी, चतुर्वेदी 4 वेदों के ज्ञाता को कहा जाता है, था पहले के टाइम की बात है। चतुर्वेदी जी अपने ज्ञान का प्रसार करेंगे। फाइनेंस कमीशन 7वें वित्त आयोग का चतुर्वेदी जी, याद रखना चतुर्वेदी जी, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चतुर्वेदी जी इसके हेड है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। क्यों माता फोड़ी करते हो, है ना। 243 आई 243 वाई जो अनुच्छेद है स्थानीय निकायों के अंदर, इसके तहत गांव के लिए ये और ये आपका शहरी निकायों के लिए जो है वित्त आयोग का प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद के अंदर किया गया है, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान। और ये मैंने यहां पर आपको आर्टिकल बता दी 243 आई और 243। हाँ, ग्राम विकास अधिकारी की फीस हाँ अगले कुछ दिन तक 1199 है। फटाफट सारे साथी ज्वाइन कर लो। रीट का बैच हो गया, सारी बैच अवेलेबल है। पूरे साल जम के पढ़ो और लास्ट में इतना बढ़िया पढ़ाता हूं। सांगरी जीआई टैग दिया गया था उसकी बात है। 17वां उत्पाद जिसे जीआई टैग दिया गया, यहां पर यह कह रहे हैं मसाले की बात हो रही है। कौन से मसाले की सिफारिश की गई? बेटा समझो प्रश्न को, बहुत सरल पेपर आएगा, लेकिन जिसने प्रश्न को समझ लिया उसी का सिलेक्शन है। भले साल भर पढ़ाओ, भले लास्ट में 1 महीने मेरे साथ पढ़ाओ। राजस्थान सरकार द्वारा खैरतल तिजारा जिले के नाम हाल ही में बदलकर भरतरी नगर कर दिया गया है। पहले अलवर से अलग हुआ था। यहीं पर इसी में स्थित है आपका भिवाड़ी। भिवाड़ी यहीं पर स्थित है, जिसे कहा जाता है नया मैनचेस्टर, है ना। भारत का नया मैनचेस्टर, नवीन मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वानों का सम्मान समारोह ये कहां आयोजित किया गया? राज्य स्तरीय संस्कृत विद्वानों का, जो संस्कृत के जो पंडित हैं, उनका जो सम्मान समारोह ये उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। पाथे भवन में राष्ट्र उत्थान ग्रंथ का विमोचन हाल ही के अंदर राज्यपाल हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े के द्वारा किया गया। और ये 45वें राज्यपाल है राजस्थान के। अब राज्यपाल के पदाधिकारियों का प्रश्न भी आता है, बागड़े हैं वो 45वें है। पटवारी में भी पूछा गया था पदाधिकारियों का प्रश्न। हाँ, एक बच्चा कह रहा है आपके यूट्यूब पर वीडियो लोग कॉपी करके डाल रहे, तो बेटे मेरे ही वो स्टूडेंट है लखनऊ के लाडे, पूरी क्लास से कॉपी करके मत डालो, ठीक है। फिर मैं कॉपीराइट दूंगा, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छी बात थोड़ी है, बच्चे भ्रमित होते हैं। सब्सक्राइबर है नहीं तुम्हारे 100-200 ही, और व्यूज आ जाते हैं तुम्हारे 20-30 हजार। अच्छी बात है, मेरी क्लिप काट के डाल दिया करो कि देखो मदन सर ने 4th ग्रेड के बारे में ये कहा वो कहा, और उससे तुम्हें पैसे महीने के 8-10 हजार तुम कमा रहे हो। मैं बहुत खुश हूं कि मेरी वजह से हजारों बच्चे अगर पैसे कमा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन प्लीज तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, 12-12 घंटे की पूरी क्लास तुम अपलोड कर रहे हो, है ना, फिर तो कॉपीराइट आएगा बेटा। मदन सर की 12 घंटे क्लास भले ही तुम डाल दो, लेकिन 1 घंटा आधा घंटे वाली, और कोई क्लास है तो उसे 10 मिनट का क्लिप डाला, 5 मिनट का क्लिप डाला। आई थी छाछ ने बन बैठी घर की धनियानी, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ रहा है लखनऊ लाडो, पूरा चैनल ही हैक करेगा ही। यूं मत कर बेटा, रिक्वेस्ट कर रही हो तने। बच्चे भ्रमित होते हैं और तो कुछ नहीं, है ना। मैं तो खुद यूट्यूब की एड से पैसा नहीं लेता हूं, तुम लोग ले एड ऑन करके, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग कमाओ पैसे, है ना, मेरी वीडियोज अपलोड करके, लेकिन पूरी वीडियो कॉपी मत करना प्लीज। हरिभाऊ बागड़े राष्ट्र उत्थान ग्रंथ। ऑपरेशन सिंदूर के तहत राष्ट्रपति द्वारा वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया? तो ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना पदक है वो सुरेंद्र मोगा को दिया गया, और आपका संबंध है आपके झुंझुनू जिले से। और ऑपरेशन सिंदूर में आपको, ऑपरेशन सिंदूर जो पाकिस्तान के खिलाफ चलाया गया, उसमें आपको यहां पर वायुसेना पदक से सम्मानित किया, ठीक है। आगे देखो, पहली बार आर्मी डे परेड
आर्मी डे परेड का आयोजन सेना क्षेत्र से बाहर राजस्थान में कहां पर किया गया? देखो पहली बार आर्मी डे परेड है जो पहली बार, आर्मी डे परेड जो पहली बार राजस्थान से बाहर आर्मी सेक्टर से बाहर राजस्थान के अंदर जयपुर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट अगला देखें, जयपुर में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन ये आपके कहां पर किया गया? क्लेम भुगतान का आयोजन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, क्लेम भुगतान का आयोजन ये हवाई पट्टी झुंझुनू के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम भुगतान कार्यक्रम का आयोजन। अब तुम्हारे 4th ग्रेड में वो करंट अफेयर्स नहीं आएगा भाई कि कथन दे दिए बच्चे डर रहे, ना जी ना, नहीं आएगा। पटवारी में नहीं आया तो 4th ग्रेड में क्या खाक आएगा? 1st ग्रेड और RS प्री के अंदर आते हैं, कथन दे दिए जाते हैं, डीप करंट पढ़ते हैं, बहुत गहरा गहरा करंट पढ़ते हैं, हम वहां पर भी वो क्वेश्चन मिला देते हैं। तो वो तब पढ़ूंगा जब तुम्हारा RS प्री का पेपर होगा। 4th ग्रेड में 1 लाइनर ओनली, हवाई पट्टी झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्लेम भुगतान कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने इसरदा दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास हाल ही के अंदर लालसोट गांव, ये आपके लालसोट के अंदर एक डूंगरपुर गांव है और ये दौसा जिले के अंदर स्थित है, जहां पर एक पेयजल की परियोजना इसरदा दौसा परियोजना का उद्घाटन किया, जहां से 7.25 लाख लोगों को पेयजल मिलेगा। इसके अंदर 6,27,000 लोग इससे लाभान्वित होंगे, 6.25 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। लालसोट दौसा, याद रहेगा इसरदा वाली योजना। देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस, अब कोई बेचारा जानवर घायल हो गया तो उसको उपचार के लिए ले जाना पड़ेगा, तो ये जयपुर के अंदर इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान में पहली बार कहां से शुरू की गई? देश की पहली मोटर बाइक है वो आपके जयपुर में स्टार्ट की गई, भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा। राज्य स्तरीय एट होम समारोह जो कि मेहरानगढ़ जोधपुर में आयोजित किया गया, उसमें राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच बनूंगा, सड़कें कच्ची बनाऊंगा, है तो सरपंच साहब की बात हो रही है। राजस्थान में कच्ची नहीं, बड़ी पक्की सड़कें इन्होंने बनाई, बड़ा अच्छा काम किया। सभी राजस्थान की ग्राम पंचायतों में से 11,341 टोटल ग्राम पंचायतें हैं राजस्थान के अंदर। 11,341 ग्राम पंचायतों के सरपंचों में से जो सबसे आगे रहे अपने काम के लिए, दिव्यांश एम भारद्वाज, उन्हें यह सम्मान दिया गया। आवा पंचायत आपके कोटा की है, वहां के सरपंच हैं ये। आवा पंचायत कोटा, बताओ आवा कोटा से कौन सा बच्चा देख रहा है क्लास को? मुझे पता है राजस्थान के गांव गांव ढाणी ढाणी में जगह, हर जिला हर गांव में मेरे बच्चा क्लास देख रहा है मेरी। तो मैं इतनी माताओं को खुशी देना चाहता हूं, मेरी माँ खुश है क्योंकि मैं आज सक्सेस हूं, तुम सक्सेस हो जाओगे, तुम्हारी माताएं खुश होगी। और 50-55 हजार माताएं 4th ग्रेड में नौकरी लेने पर आपकी माताएं खुश होगी। मुझे कितनी खुशी मिलेगी सोचो, आपकी मम्मी खुश होगी, मैं इतना खुश होऊंगा, इतनी माताएं एक साथ खुश हैं, मेरा जीवन तो धन्य हो जाएगा भाई। आवा वाला सही हो गया, सही राइट बात को नहीं, एकदम साची बात कह रही हूं। एक सेकंड, आवा कोटा नहीं है बेटा, आवा टोंक है, कोटा सॉरी आवा टोंक है बेटा, आवा टोंक है, कोटा नहीं। देश का पहला क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन राजस्थान के कौन से एयरपोर्ट पर बना है? देखो देश का पहला है तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्नों में हमेशा टाइम दिया जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का पहला सांगानेर हो गया, जयपुर हवाई अड्डा जिसे हम कहेंगे जयपुर, जहां पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए इसकी जो शुरुआत की गई है, जयपुर एयरपोर्ट सांगानेर। हम इसकी बात करें तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए, आपका CO2 वगैरह की कमी हो तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्लाइमेट टेक ऑक्सीजन जोन है। लेकिन ऑक्सीजन पार्क की बात करें, ऑक्सीजन पार्क कहां है? वो कोटा के अंदर है, तो वो आपको मैंने शॉर्ट्स में कल ही बताया था। ऑक्सीजन स्नैक पार्क, अबेड़ा पार्क, ये आपके कहां पर है? कोटा के अंदर है।
अगला प्रश्न देखो, क्वीन ऑफ राजस्थान 2025, क्वीन ऑफ राजस्थान 2025 कि मिस कैटेगरी के अंदर, एक मिस होती है, मिसेज होती है, मिसेज वगैरह शादीशुदा, मिस मतलब कुंवारी कन्या जो इस प्रतियोगिता में भाग ले रही है। तो मिस कैटेगरी का खिताब है वो किसने जीता है? मिस कैटेगरी का खिताब है वो पारुल ने जीता है। किसने जीता है? पारुल या पलक, दोनों में से एक है। पलक ने जीता है, याद रखिएगा, पलक ने यहां पर जीता है। शालिनी ने मिसेज का खिताब जीता है। इसी प्रतियोगिता में शालिनी नाम की महिला जिन्होंने आपका यहां पर मिसेज का खिताब है वो आपके शालिनी सिंह ने जीता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। शालिनी मिसेज, क्वीन ऑफ राजस्थान की मिस है वो पलक है, मिस है वो पलक है। एक दो बार बोलो चुको, याद हो जाए हाथ आते। यूट्यूब सिलेक्शन है, चिंता ही मत करो। पीडीएफ पढ़ो, प्रिंट निकलवाओ, अपने पास रखो, बार बार पढ़ो। और 12 घंटे के अलावा ज्योग्राफी जीके पढ़ने ही नहीं रही। निधि योजना की शुरुआत कौन से गांव से की गई? पिपलात्री राजसमंद के अंदर स्थित है, जहां से किरण योजना की शुरुआत आपके पिपलात्री राजसमंद से, जहां बेटी के जन्म पर आपको क्या दिया जाएगा? 21,000 रुपए ना, बेटी जन्म पर आपके 21,000 रुपए, बेटी जन्म पर 21,000 रुपए पिपलात्री राजसमंद से शुरुआत हुई है किरण निधि योजना की। गिव अप अभियान, एनएफएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, कि अपात्र जो लोग हैं वो अपना नाम वापस ले ले, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको उसका फायदा मिले राशन के अंदर। तो गिव अप अभियान का संबंध आपके खाद्य सुरक्षा अभियान से संबंधित है। खाद्य सुरक्षा वाला जो अभियान है उसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राजस्थान के जो जिले हैं उसमें जयपुर है जिसने टॉप स्थान हासिल किया है। जयपुर है वो आपका फर्स्ट रहा है। बाकी सीकर है, उदयपुर, बीकानेर, बांसवाड़ा वगैरह में 27 लाख लोगों ने नाम वापस लिए हैं कि भाई हम तो इसके पात्र नहीं हैं, नाम वापस लिए। ये अच्छी पहल है। गिव अप, देश की पहली हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक का परीक्षण। रेल की जो हाई स्पीड ट्रैक है भाई, ऐसा जिसमें हम टेस्ट कर सके रेल ऐसे, मतलब इस पटरी पर चल सकती है कि नहीं चल सकती, वो जयपुर जोधपुर है। तो ये टेस्ट लेने के लिए आपका जयपुर जोधपुर रेल मार्ग है वो आपका यहां पर भारत की पहली हाई स्पीड ट्रायल टेस्ट ट्रैक बनाया गया। जयपुर जोधपुर, जोधपुर 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 जयपुर, याद रहेगा। बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है, तो याद रखा करो ऐसे प्रश्नों को। क्या बात है, आज तो 3,500, लेकिन 5,000 लाइव का टारगेट है। फटाफट बच्चे बुलाओ, सभी को, सबको फायदा मिले। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो। 54,000 में से 50,000 सिलेक्शन माइंड मैप से आ जाओ, और 4,000 वो है बेचारे जो भटक रहे इधर उधर, फिर भी बाई चांस हो ही जाए। आशीर्वाद। राज्य स्तरीय 79th जो स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया गया, इस 15 अगस्त का जो 79th जो समारोह है, तो भजनलाल जी ने कहा कि जोधपुर चलते हैं। जोधपुर कौन है? अशोक गहलोत। अशोक गहलोत के वहां चलते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस वहां मनाते हैं। तो कहां गए? बरकतुल्ला खान स्टेडियम आपके जोधपुर। और बरकतुल्ला खान पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, तो सीएम ने यहां जाकर के जोधपुर में हमारे वहां गए। और 79 स्वतंत्रता दिवस कौन सा? 80 में एक कम। ठीक बात, अगले साल हम 80 साल के हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का संरक्षक राजस्थान के किस व्यक्ति को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का संरक्षक राजस्थान के किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान के सुरेश मिश्रा को ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो एक यहां पर उसके लिए संस्थान है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका हेड सुरेश मिश्रा को बनाया गया। अच्छी बात है। ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाने पर राजस्थान के कौन से व्यक्ति को वीर चक्र से सम्मानित किया गया? अभिषेक पाटनी को यहां पर वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के लिए अभिषेक पाटनी हो गए। राजस्थान में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रतापनगर जयपुर के अंदर आपके स्थापित की गई। फॉरेंसिक साइंस कहां पर? प्रतापनगर जयपुर। ऑपरेशन सिंदूर में अदम्य साहस दिखाने के लिए यहां पर किस सेना प्रमुख सम्मान दिया गया? तो यहां पर जो है सम्मान में प्रतिभा सिंह है, गौरव अग्रवाल है, कई सारे नाम हैं।
ठीक है, प्रतिभा सिंह है, गौरव अग्रवाल है, तो कईयों को यहां पर सम्मानित किया गया, इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता पुरस्कार की हम बात करें, हरिदेव जोशी, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे जो बातें कम करो, पढ़ाई पे ध्यान। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जन संसार विश्वविद्यालय का कुल गुरु, अब कुलपति नहीं कहेंगे, अब कहेंगे कुल गुरु कहेंगे। तो ये नंद किशोर जी को है ना, नंद किशोर हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का, अब कुलपति नहीं, अब कुलाधिपति। एक प्रश्न पूछा गया था पटवार पेपर के अंदर, विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति, कुलाधिपति, पति बनना तो ऐसे पति बनो, करोड़पति बनो, है, कुलाधिपति बनो, है, पति तो अपने आप बन जाओगे जब सक्सेस हो जाओगे। तो किसी का पति बनने से पहले ऐसे पति बनो, मतलब कामयाब इंसान। तो ये कुलाधिपति होते हैं राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल, विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति। ले कर लो बात। और प्रश्न पॉलिटिव है, घनी बार पूछे कि राजस्थान